तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। जन्माष्टमी का समय था और पूरे गोकुल में तैयारियां चल रही थी। लेकिन इस बार एक नई समस्या थी। गांव के सबसे पुराने और ज्ञानी व्यक्ति, जिनका नाम धर्मराज था, ने एक नया नियम बना दिया था। उनका कहना था कि इस बार जन्माष्टमी पर कोई भी झूठ नहीं बोलेगा, कोई कड़वा शब्द नहीं कहेगा और न ही कोई दिखावे के लिए कुछ करेगा। धर्मराज का मानना था कि सच्ची भक्ति केवल सच्चाई और मीठे बोल में होती है। धर्मराज की बात से सब सहमत थे, लेकिन कुछ लोगों के लिए यह नियम बहुत मुश्किल था। गांव में एक ग्वाला था जिसका नाम श्याम था। वह हमेशा मजाक मस्ती करता था और कभी कभी अनजाने में कड़वे शब्द बोल देता था। दूसरी ओर एक गोपी थी जिसका नाम चंपा था। वह अपनी सादगी के लिए जानी जाती थी, लेकिन वह अक्सर अपनी सुंदरता का दिखावा करती थी। जन्माष्टमी की रात जब सब लोग सच और मीठे बोल का पालन कर रहे थे, कान्हा ने देखा कि श्याम बहुत चुपचाप बैठा था। वह अपने दिल की बात नहीं कह पा रहा था, क्योंकि उसे डर था कि कहीं वह कुछ गलत न बोल दे। चंपा ने भी इस बार कोई श्रृंगार नहीं किया था, लेकिन वह बार बार खुद को आईने में देख रही थी। ये सब देखकर कान्हा बहुत दुखी हुए। उन्हें लगा कि यह सच्चाई और मीठा बोल प्रेम और आनंद को खत्म कर रहा है। कान्हा ने नंद बाबा की गोद में बैठे बैठे एक योजना बनाई। उन्होंने सबसे पहले एक छोटी सी बिल्ली को बुलाया और उसे श्याम की तरफ जाने के लिए कहा। बिल्ली ने श्याम के पैर को छुआ, जिससे श्याम अपनी हंसी न ही रोक पाया और जोर से हंस पड़ा। श्याम की हंसी सुनकर चंपा ने भी मुस्कुरा दिया। कान्हा ने चंपा के पास जाकर कहा, चंपा, तुम आज कितनी सुंदर लग रही हो। चंपा ने कहा, लेकिन कान्हा, मैंने तो आज कोई श्रृंगार नहीं किया। कान्हा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी सुंदरता आज तुम्हारे श्रृंगार में नहीं, बल्कि तुम्हारे अंदर की खुशी में है। फिर कान्हा ने धर्मराज के पास जाकर कहा, धर्मराज, क्या आप भी आज हमारे साथ एक खेल खेलेंगे? उद्धरण चिन्ह। धर्मराज ने हाँ कहा। कान्हा ने धर्मराज को एक खाली घड़ा दिया और कहा कि वे उसमें अपने सबसे मीठे बोल भरें। धर्मराज ने अपनी आंखें बंद की और अपनी सारी अच्छी बातें उस घड़े में डाली। जब उन्होंने घड़ा खोला तो उसमें से एक बहुत ही मीठी खुशबू निकली, जो पूरे गांव में फैल गई। धर्मराज ने कहा, ये खुशबू कहाँ से आ रही है? कान्हा ने मुस्कुराते हुए कहा, ये खुशबू आपके दिल के मीठे बोलों से आ रही है, और ये तभी संभव हुआ जब आपने दूसरों के साथ अपनी खुशी को साझा किया। उस दिन की जन्माष्टमी पर गोकुल के लोगों ने ये सबक सीखा कि सच्चाई केवल जुबान से नहीं, बल्कि दिल से भी आनी चाहिए। और सबसे मीठा बोल वही है जो निश्चल प्रेम और आनंद से भरा हो। धर्मराज की आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे। उन्हें समझ आ गया था कि सच्ची भक्ति कान्हा के लिए केवल कठोर नियमों का पालन करना नहीं, बल्कि दिल से प्रेम करना है। लेकिन इस घटना ने गांव के एक और व्यक्ति, जिसका नाम मनमोहन था, के मन में एक नई दो छोटी ईधा पैदा कर दी। मनमोहन एक ऐसा व्यक्ति था जो हमेशा सच बोलता था, लेकिन उसका सच हमेशा कड़वा होता था। वह हमेशा दूसरों की कमियों को ही देखता और उन्हें सबके सामने कह देता था। वह सोचता था कि यह सच्ची भक्ति है। जन्माष्टमी के बाद मनमोहन ने गांव में घूम घूम कर लोगों की कमियां गिनना शुरू कर दिया। उसने एक ग्वाले से कहा, तुम्हारी गाय का दूध उतना मीठा नहीं है। उसने एक गोपी से कहा, तुम्हारा गाना बेसुरा है। मनमोहन के कड़वे बोलों से गांव में फिर से उदासी और झगड़े शुरू हो गए। लोग फिर से परेशान हो गए। उन्हें लगा कि शायद सच्चाई और मीठे बोल को एक साथ लाना संभव नहीं है। जब कान्हा ने ये सब देखा तो वे मनमोहन के पास गए। कान्हा ने कहा, मनमोहन, तुम बहुत सच्चे हो, लेकिन क्या तुम ये जानते हो कि तुम्हारी सच्चाई दूसरों को दुख पहुंचा रही है? उद्धरण चिन्ह। मनमोहन ने कहा, सच्चाई तो सच्ची होती है, चाहे वह कड़वी हो या मीठी, और सच्चाई से बढ़कर कोई भक्ति नहीं है। कान्हा मुस्कुराए और कहा, ठीक है, तो आज हम एक खेल खेलते हैं। कान्हा ने मनमोहन को एक छोटा सा दर्पण दिया और कहा कि वह इसमें अपना सबसे कड़वा सच देखे। मनमोहन ने दर्पण में देखा तो उसे अपने अंदर का घमंड, दूसरों को दुख पहुंचाने की उसकी आदत और उसकी अहंकार भरी वाणी दिखाई दी। मनमोहन ने जब ये देखा तो वह बहुत दुखी हुआ। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे।
तभी कान्हा ने दर्पण को अपने हाथों में लिया और कहा, मनमोहन, तुमने केवल अपनी कमी देखी, लेकिन तुमने यह नहीं देखा कि तुम्हारे अंदर एक बहुत ही सुंदर और सच्चा दिल है। कान्हा ने दर्पण में अपनी छवि दिखाई और मनमोहन ने देखा कि कान्हा के चेहरे पर एक मुस्कान थी जो उसे बता रही थी कि उसका दिल अभी भी साफ है। कान्हा ने कहा, सच्चाई केवल दूसरों की कमियों को गिनना नहीं, बल्कि अपने अंदर की अच्छाइयों को भी देखना है। उस दिन मनमोहन ने ये सबक सीखा कि सच्ची भक्ति सिर्फ सच्चाई बोलने में नहीं, बल्कि उस सच्चाई को प्रेम और दया के साथ बोलने में है। उसने अपने कड़वे बोलों को छोड़कर मीठे और दयालु बोल बोलना शुरू किया और गोकुल में फिर से प्रेम और आनंद का माहौल लौट आया। मनमोहन के हृदय परिवर्तन से गोकुल में शांति लौट आई थी। वह अब सच्चाई को प्रेम और दया के साथ बोलता था। लेकिन ये सब देखकर मथुरा का राजा कंस एक बार फिर से क्रोधित हो गया। वह जानता था कि गोकुल के लोगों की एकता और प्रेम ही उसकी सबसे बड़ी हार है। कंस ने अब अपने सबसे घातक हथियार का इस्तेमाल करने का फैसला किया। कंस ने एक शक्तिशाली राक्षस को भेजा जिसका नाम क्रोध था। क्रोध के पास ये शक्ति थी कि वह हवा में एक ऐसा विषैला धुआं छोड़ सकता था जो लोगों के मन में क्रोध और अहंकार को जगाता था। जल्द ही गोकुल में फिर से झगड़े शुरू हो गए। ग्वाले अपनी गायों को लेकर, गोपियां अपने कपड़ों को लेकर और बच्चे अपने खेलों को लेकर आपस में लड़ने लगे। ये सब देखकर धर्मराज बहुत दुखी हुए। उन्हें लगा कि उनका मीठे बोल का नियम असफल हो गया। मनमोहन को भी अपनी कोशिश बेकार लगने लगी। हर तरफ सिर्फ गुस्सा और कड़वाहट का माहौल था। जन्माष्टमी की रात जब सब लोग एक दूसरे से दूर अपने अपने घरों में गुस्से में बैठे थे, कान्हा ने एक योजना बनाई। उन्होंने नंद बाबा और यशोदा मैया को बुलाया और कहा, बाबा, आज हमें मिलकर कंस के क्रोध को हराना है। कान्हा ने सभी गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, इस बार हमें कोई लड़ाई नहीं करनी है। हमें बस अपने मन के अंदर के क्रोध को बाहर निकालना है। कान्हा ने सभी से कहा कि वे एक बड़े कुंड के पास आएं। उन्होंने कहा, अब तुम सब अपने मन में छुपे हुए सबसे कड़वे बोलों को याद करो और उन्हें इस कुंड में डाल दो। गांव के लोगों ने कान्हा की बात मानकर ऐसा ही किया। सबने अपने मन के अंदर छुपी हुई सारी कड़वाहट और गुस्से को उस कुंड में डाला। जब सबने ऐसा किया तब वो कुंड से एक काला धुआं निकला और हवा में फैल गया। कान्हा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब ये काला धुआं हमारा नहीं बल्कि कंस का है। तभी कान्हा ने उस कुंड में अपना एक छोटा सा आंसू डाला। जैसे ही उनका आंसू कुंड में गया, एक चमत्कार हुआ। कुंड से एक बहुत ही सुंदर सुगंधित धुआं निकला जो पूरे गोकुल में फैल गया। ये धुआं इतना मीठा था कि इसने लोगों के मन में भरी हुई सारी कड़वाहट को दूर कर दिया। कंस ने जब ये देखा तो वह हैरान रह गया। उसकी क्रोध की शक्ति कान्हा के प्रेम के आंसू से हार गई थी। कंस को अपनी हार स्वीकार करनी पड़ी और उसने अपनी सेना को वापस बुला लिया। उस दिन गोकुल को यह एहसास हुआ कि प्रेम की शक्ति किसी भी हथियार से बड़ी होती है और सबसे मीठा बोल वही है जो हमारे दिल में प्रेम और दया को जगाता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।